बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके जो फाउंडेशन अकाउंट्स के ट्रू फॉल्स काफी इजी आए हैं। हालांकि पेपर का लेवल जो है वो अबव एवरेज है। अगर बच्चों आपका एग्जाम बहुत अच्छा भी ना गया हो और आपने फुल अटेम्प्ट कर दिया है, फिर भी बच्चों ठीक मार्क्स आ जाएंगे। और आप मानकर चलो अगर आपका अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आया है तो लो और बाकी पेपर कंपैरेटिवली आसान ही आएंगे। तो एक बार बच्चों आप मैच कर लो अपने ट्रू फॉल्स। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ए ट्रू फॉल्स 12 नंबर के हैं। ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन है द मटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन एटसेट्रा। यहाँ पता है बच्चों ये फॉल्स लिखना था और आंसर में क्या लिखना था, द मटेरियलिटी डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड अपॉन द साइज ऑफ, और यहां आप लिख सकते हो बट आल्सो। ये आपको लिख कर आना था। अगर आपने आंसर फोर्स लिखा है और इसी तरह से कुछ लिखा है तो बच्चों वो चलेगा, उसको एग्जैक्ट एज इट इज आंसर जरूरी नहीं है। सेकंड वन, while preparing the income and expenditure account as per accrual concept, the income and expenditure is considered in the period in which actual receipts or actual payment are made। बच्चों फॉल्स है। एक्चुअल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब अक्रूवल कंसेप्ट के बेस पर बनता है तो इनकम को हम लिखते हैं जब वो हम अर्न कर लेते हैं, और एक्सपेंडिचर को हम लिखते हैं जब हम इनकर्ड करते हैं। मतलब अर्न और इनकर्ड लिखना था। मैं बिल्कुल ऐसे आंसर नहीं चाहता कि मैं जो कह रहा हूं वही एक्यूरेट है। बच्चों आप बनाकर लिखेंगे, बस कुल मिलाकर इसका आंसर फॉल्स है। थर्ड वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल रेशो नीड नॉट टू बी सेम। तो बच्चों ये ट्रू है, इसमें तो यही की यही लाइन लिख दोगे। फोर्थ वन, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल ईयर व्हेन एंटिटी इनकर्स लॉस। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे फॉल्स। आप कहेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो उसको तो हमें हर हाल में चार्ज करना होता है चाहे एंटिटी को लॉस हो जाए। इसके बाद फिफ्थ है द कंसेप्ट that help in keeping business affair free from the influence of personal affair of the owner is known as matching concept। बच्चों एंटिटी कंसेप्ट है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि उसको एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पर्सनल ट्रांजैक्शन से अलग हो जाती है। एक कंपनी कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट टू जनरल पब्लिक। बच्चों आंसर है ट्रू। एक कंपनी इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, सिर्फ अपने एम्प्लॉई या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वही डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं।